नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेफ केलर द्वारा लिखी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की। दोस्तों, इस किताब के लेखक जेफ केलर कहते हैं कि आप सिर्फ एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग बदलिए। ऐसा करते ही आप नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ पालेंगे। आपको जीवन में सच्ची खुशी और अपार समृद्धि भी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के बाकी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ने लिखा है कि जीवन में संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा ही असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों की संगत हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, वहीं नेगेटिव लोगों की संगत नीचे गिराती है। सही और पॉजिटिव संगत का चुनाव हमें खुद सोच समझकर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना खुद के नज़रिए का पॉजिटिव होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में सुकून देता है और सफलता में सहायक सिद्ध होता है। नेगेटिविटी हमें गिराती है। ऐसे लोग जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, जो आगे बढ़ने में सहायक ना होकर असफलता की ओर धकेलते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, सज्जन से या दुर्जन से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। बाइबल की एक लाइन है, अ मिरर रिफ्लेक्ट्स ए मैन्स फेस बट व्हाट इज रियली लाइक इज शोन बाय द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही चूजन। यानी कि एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। लेखक का कहना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने तथा पॉजिटिव बोलने भर से आप सफल नहीं हो सकते। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज़्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों का ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई सपने हैं, और वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडियाज़ के बारे में बताता है तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन जब माइक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहाँ उसे नए दोस्त मिले, जो जीवन के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे, जो कुछ सीखना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही इसके अद्भुत परिणाम मिले। उसके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कॉलेज खत्म करते ही माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। लेखक कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब माइक एक सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है और उसका एक प्यारा सा परिवार भी है। वह अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक हासिल करता जा रहा है। जब लेखक ने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्त क्या कर रहे हैं, तो उसने लेखक को बताया वे अभी भी वहीं रहते हैं। उनकी सोच अब भी उतनी ही नेगेटिव है और उन्होंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। माइक ने कहना जारी रखा, यदि मैं उन लोगों के साथ घूमना जारी रखता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं अब भी नुक्कड़ की दुकान पर बैठकर झक मार रहा होता। माइक की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अपने आसपास के माहौल और लोगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद हम कभी कभी कुछ निश्चित लोगों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं और इस बात पर विचार ही नहीं करते कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। अध्याय 10, अपने डर से मुकाबला करें और आगे बढ़ें। कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं। इन असफलताओं से उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है। इस अध्याय में लेखक लिखते हैं कि अपने डर का सामना करो। परेशानी से भागने की बजाय उसका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता में बड़ा कारण डर का होता है, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। परेशानियों या असफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का विकास करना है तो निडरता से, समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य की रुकावटों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
मन में डर की जगह पॉजिटिव नज़रिए को स्थान देना चाहिए। डर को कभी अपने रास्ते की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी सफलता का अपने पॉजिटिव व्यवहार, सोच, कार्य से रास्ता बनाना चाहिए। इमर्सन का कहना था कि वह काम करें जिस काम से आपको डर लगता है और आपके डर की मौत निश्चित है। लेखक कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने में आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब यह नहीं है कि लेखक आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि तेज़ गाड़ी चलाना या बंजी जंपिंग करना। यह डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करती है। वह चीज़ें जो आपको डराते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन अपने अंदर आप यह जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए इन चीज़ों को करना आवश्यक है। इस पुस्तक में लेखक इस अध्याय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि डर को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप डर के पीछे रुक जाते हैं तो इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और खुद को निराश और कमज़ोर समझ बैठते हैं। ऐसा करने से आप खुद की सफलताओं का तोड़फोड़ करने बैठ जाते हैं। डर से हमेशा मुकाबला करें और आगे की ओर बढ़ें। मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उनका नाम डॉर्टी बर्मन है, जो 32 सालों तक न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर रह चुकी हैं। हालांकि 10 वर्ष की उम्र से ही वे शो बिजनेस में जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने एक करियर के रूप में टीचर का सुरक्षित जॉब चुना। डर की कैद से बच निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका सामना किया जाए। टीचर के रूप में कार्यरत रहते हुए डॉर्टी ने गाने लिखना और उनकी प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ शौकिया तौर पर था, लेकिन इसने उनके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के अंत में डॉर्टी ने एक निर्णय लिया कि वे टीचिंग को छोड़कर एक परफॉर्मर के रूप में अपना नया कैरियर शुरू करेंगी। 88 की गर्मियों में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर एक अनजाने डर ने उन पर कब्जा कर लिया। किसी अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने के ख्याल से वे इतनी डर गई कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किंतु डॉर्टी के भीतर कुछ था जो उनके सपने को मरने नहीं दे रहा था। 6 महीने बाद यानी कि 1989 की जनवरी में उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और रिटायर हो गई। तब वो 50 साल की हो चुकी थी। 1982 में डॉर्टी ने एक पात्रीय म्यूजिकल शो प्रस्तुत किया जिसे खुद उन्होंने तैयार किया था। 1998 में यानी अपनी उम्र के 60वें साल में उन्होंने अपनी बेहतरीन सीडी निकाली जिसका नाम था आई एम इन द लव विद द कंप्यूटर। उन्होंने न केवल न्यूयॉर्क सिटी के एक कैबरे में किए गए म्यूजिकल रिव्यू में बल्कि देश भर के कई संस्थानों में इसे परफॉर्म किया। इस तरह से डॉर्टी ने अपने डर से मुकाबला किया और हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आप अपने डरों से मुकाबला करके ही आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं तथा एक ऐसा सक्रिय एवं परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। ऐसा फैसला करने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए डर का सामना करना होगा और अपने डर पर जीत हासिल करनी ही होगी। और आज के बाद जब भी कोई परेशानी आए और आपका दिमाग कहे ये मुझसे नहीं होगा और आप कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बने हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा दिमाग हमें डर से इसीलिए मिलवाता है क्योंकि उसे भी डर का सामना करना पसंद नहीं। लेकिन डर का सामना किए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हार तो सभी को मिलती है, लेकिन उस हार से कुछ नया सीखिए जिससे वो दोबारा ना हो। इसलिए अपने डर को भगाते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आज अगर आपने एक कदम भी बाहर निकाल लिया तो आप सफल हैं। अध्याय 11, असफलताओं से घबराएं नहीं। गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों, एक बात तो जीवन का अटूट सत्य है, रातों रात कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है। सफल होने के लिए हमें कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पहले प्रयास में असफल हो जाता है तो वो घबरा जाता है। ऐसा नहीं होने दे। एक बार अगर असफलता हाथ लगती है तो उससे घबराएं नहीं और आगे बढ़ें। एक बार जीवन में असफल होने से अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें। घबराएं नहीं, फिर से आगे बढ़ें, फिर से प्रयास करें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस अध्याय के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अपनी असफलता से, परेशानी से, कठिनाइयों से
गलती से डरना नहीं चाहिए बल्कि सीख लेनी चाहिए, ताकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हम सामना कर पाएँ, सॉल्यूशन निकाल पाएँ। एक तरह से असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। अगर हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो कोशिश कर उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के डर से कुछ न करना जरूर जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नज़रिया सहायक होता है। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि हर असफलता दोबारा से और अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ हमें अमेरिकन टीवी होस्ट सैली जेसी राफेल की रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। सैली हमेशा से अपना एक टीवी शो होस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और कई बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वह किराए के मकान ले सके, इसलिए वो अपनी गाड़ी में ही सोया करती थी। पैसे ना होने के कारण वह कभी कभी भोजन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया और अंत में वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध टीवी शो होस्ट बन गई। असफलता से विचलित ना हो। मैं आपको ऐसे दो लोगों की कहानी बताना चाहता हूँ जिन्होंने प्रेरक कहानियों के संग्रह पर एक पुस्तक लिखी थी। उनका अनुमान था कि उसके लिए किसी प्रकाशक को ढूंढने में 3 माह का समय लगेगा। वे सबसे पहले जिस प्रकाशक के पास गए उसने उनकी पुस्तक प्रकाशित करने से मना कर दिया। दूसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। तीसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। अगले 30 प्रकाशकों ने उन्हें मना कर दिया। आपको क्या लगता है अगले 3 सालों तक 33 बार ना सुनकर उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी पुस्तक 34वें प्रकाशक को दी। इस प्रकाशक ने उन्हें हाँ कर दी। इस तरह 33 बार असफलता का सामना करने के बाद जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन द्वारा लिखित एवं संकलित इस पुस्तक ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब तक चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज की 100 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जब तक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने सफलता हासिल नहीं कर ली, बार बार असफल होने के बाद भी अपना काम जारी रखने के अपने निश्चय पर अडिग रहे। वह क्या था जिसने जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 असफलताओं के बाद भी अपने निश्चय पर टिकाए रखा? वह था उनका एटीट्यूड। यदि वे लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते तो अपने पहले दूसरे प्रयासों के बाद ही हार मान चुके होते और फिर उनके हाथ यह कुबेर का खजाना नहीं लगता। लेकिन उन्होंने बार बार असफलता हाथ लगने पर भी उत्साह के साथ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही बनाए रखा। विजेता वे हैं जो जानते हैं कि जीवन में किसी बच्चे की तरह दौड़ना सीखने से पहले चलना जरूरी है और चलना सीखने के पहले रेंगना जरूरी है। इतना ही नहीं, हर नया लक्ष्य असफलता का एक नया समूह लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरह की निराशा को अस्थायी रुकावट या चुनौती समझकर उसे मात देते हैं या फिर उसे अजय समझकर उससे हार मान लेते हैं। यदि आप अपनी हर पराजय से सीखने का निश्चय कर लें और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लें तो असफलता अंततः आपको सफलता दिलवा कर ही रहेगी। अध्याय 12, कार्यक्रम जो परिणाम देती है। नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। दोस्तों, लेखक जेफ केलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों के नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हों। दूसरों से अच्छे संबंध बनाने तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की बात ध्यान से सुनें और उनकी समस्या का समाधान करें। छोटे छोटे उपलब्धियों पर भी लोगों की तारीफ करें और अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचें। इस अध्याय में लेखक एक दूसरे की सहायता करने को महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। यह कथन सच होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे
दूसरों की सहायता करेंगे तो वैसा खुद के साथ भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सबको सहायता की, सहयोग की और साथ की ज़रूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो जीवन में भी परिणाम अच्छे ही होंगे। निष्कर्ष या कंक्लूजन, लेखक ने इस बुक को अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और सीख के जरिए लिखा है। उन्होंने इस बुक के प्रत्येक चैप्टर में अपने जीवन अनुभव की ही बातें बताए हैं, जिनका पालन कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। यह बुक पूरी तरह एक सीख के रूप में प्रेरित करती है और लेखक के पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाती है, जो हकीकत में बदलाव ला सकते हैं। सभी चैप्टर्स की बातें जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। तो दोस्तों, यह थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक की समरी। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ और नॉलेज से भरे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।